चैप्टर 31 अपील्स सेक्शन 413 टू 435। इस चैप्टर का मेन पर्पस है अपील प्रोसेस को समझना। अगर कोई कोर्ट का डिसीजन किसी पार्टी को पसंद नहीं आता तो वो हायर कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। ये चैप्टर डिफरेंट टाइप ऑफ अपील्स, उनके प्रोसीजर्स और रूल्स को डिटेल में कवर करता है, जिससे इंश्योर हो कि जस्टिस फेयर और प्रॉपर मैनर में मिल सके। चलिए समझते हैं। सेक्शन 413 नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। सेक्शन 413 बात करता है नॉर्मली किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपील अलाउड नहीं होती जब तक लॉ स्पेसिफिकली ना कहे। मतलब अगर कानून में ऑप्शन नहीं दिए गए तो आप डायरेक्टली अपील नहीं कर सकते, लेकिन विक्टिम के लिए एक्सेप्शंस हैं। अगर कोर्ट एक्यूज्ड को एक्विट कर देती है या एक्यूज्ड को छोटी सजा देती है या कंपनसेशन कम मिलता है तो विक्टिम अपील फाइल कर सकता है। ये अपील उसी कोर्ट में जाती है जो नॉर्मली इस टाइप के केस के अपील्स सुनता है। कुछ स्पेसिफिक केसेस जैसे सेक्शन 65, 66, 67, 68, 70, 71 में अपील फाइल होने पर 6 महीने के अंदर डिसीजन देना जरूरी है। इससे यह इंश्योर होता है कि जस्टिस जल्दी मिले और केस अननेसेसरली लंबा ना हो। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 413 नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। नो अपील्स शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट except as provided for by this Sanhita or by any other law for the time being in force, provided that the victim shall have a right to prefer an appeal against any order passed by the court acquitting the accused or convicting for a lesser offence or imposing inadequate compensation, and such appeal shall lie to the court to which an appeal ordinarily lies against the order of conviction of such court. Section 65, 67, 68, 70 और Section 71 of भारतीय न्याय संहिता 2023, the appeal shall be disposed of within a period of 6 months from the date of filing of such appeal. Section 413 कहता है कि नॉर्मली किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं हो सकती जब तक लॉ स्पेसिफिकली अलो ना करे। मतलब हर केस में अपील का राइट ऑटोमेटिकली नहीं होता। ये रूल सिस्टम में फाइनलिटी ऑफ जजमेंट मेंटेन करने के लिए हैं ताकि केस एंडलेसली अपील में ना फंसे। विक्टिम के लिए स्पेशल राइट दिए गए हैं। अगर कोर्ट एक्यूज्ड को एक्विट कर देता है या एक्यूज्ड को छोटी सजा देते हैं या कंपनसेशन विक्टिम के हिसाब से कम दिया गया है तो विक्टिम अपील फाइल कर सकता है। ये अपील नॉर्मली उस कोर्ट में जाती है जो इस क्रिमिनल केस के कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील सुनता है। इसका मकसद ये है कि विक्टिम के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हो और जस्टिस कंप्लीट हो। सेक्शन 413 में ये भी स्पेसिफाई किया गया है कि अगर अपील सेक्शन 65, 66, 67, 68, 70 या 71 के अंडर फाइल होती है तो कोर्ट को 6 महीने के अंदर डिसाइड करना मैंडेटरी है। इससे जस्टिस डिले नहीं होता और केस जल्दी डिस्पोज होता है। इन सिंपल वर्ड्स, जनरल रूल अपील नहीं हो सकती अनलेस लॉ स्पेसिफिकली अलो करे। एक्सेप्शन, विक्टिम अपील कर सकता है अगर एक्यूज्ड एक्विट हो जाए, छोटी सजा मिले या कंपनसेशन कम हो। स्पेसिफिक सेक्शंस के अंदर फाइल्ड अपील्स 6 महीने में डिसाइड करना मैंडेटरी है। ये पूरा प्रोविजन इंश्योर करता है कि जस्टिस सिस्टम बैलेंस्ड रहे, एक्यूज को अननेसेसरी अपील से बचाया जाए और विक्टिम को जस्टिस का चांस मिले। आफ्टर दैट सेक्शन 414 अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट श्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर। सेक्शन 414 बात करता है अगर किसी व्यक्ति को सेक्शन 136 के अंडर पीस या गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी देने का ऑर्डर दिया गया हो या अगर किसी व्यक्ति का श्योरिटी रिफ्यूज या रिजेक्ट कर दिया गया हो अंडर सेक्शन 140 तो वो व्यक्ति कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कर सकता है। लेकिन अगर केस ऑलरेडी सेशन जज के सामने चल रहा है एज पर सेक्शन 141, ये रूल सिर्फ सेंटेंस के एक्सटेंट या लीगलिटी के लिए एप्लीकेबल हैं, बाकी नहीं। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
Section 414 appeals from orders requiring security or refusal to accept or rejecting surety for keeping peace or good behavior. Any person, first, who has been ordered under Section 136 to give security for keeping the peace or good behavior, or second, who is aggrieved by any order refusing to accept or rejecting a surety under Section 140 may appeal against such order to the Court of Session, provided that nothing in this section shall apply to persons the proceedings against whom are laid before a session judge in accordance with the provisions of subsection 2 or subsection 4 of section 141, except as to the extent or legality of the sentence. सेक्शन 414 का मेन मकसद ये है कि पीस और गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी या श्योरिटी के केसेस में व्यक्ति को अपील का राइट मिले। अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति से सिक्योरिटी या श्योरिटी मांगी है ताकि वो पीस बनाए रखे या अच्छा बिहेव करके दिखाए और व्यक्ति को ये ऑर्डर पसंद नहीं है, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कर सकता है। अगर कोर्ट ने श्योरिटी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया या रिजेक्ट कर दी तो भी व्यक्ति अपील कर सकता है। लेकिन अगर केस ऑलरेडी सेशन जज के सामने है अंडर सेक्शन 141, तो ये अपील सिर्फ सेंटेंस की लीगलिटी या एक्सटेंट के लिए ही हो सकती है, ना कि पूरे केस के लिए। ये रूल इंश्योर करता है कि व्यक्ति की सिक्योरिटी और श्योरिटी के ऑर्डर के खिलाफ हायर कोर्ट में अपनी बात रखने का चांस मिले, लेकिन सेशन जज के सामने चल रहे प्रोसीडिंग्स में अननेसेसरी अपील ना हो। इन शॉर्ट सेक्शन 414 में बेसिकली दिया गया है कि सिक्योरिटी या श्योरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील का राइट व्यक्ति को है। अपील कोर्ट ऑफ सेशन में होती है, लेकिन अगर केस ऑलरेडी सेशन जज के सामने है तो अपील सिर्फ सेंटेंस की लीगलिटी या लिमिट चेक करने के लिए ही हो सकती है। आफ्टर दैट सेक्शन 415 अपील्स फ्रॉम कन्विक्शंस। सेक्शन 415 बात करता है कि कन्विक्टेड व्यक्ति को अपील का राइट है, लेकिन अपील का कोर्ट कन्विक्शन की सीरियसनेस और ट्रायल कोर्ट के टाइप पर डिपेंड करता है। अगर हाई कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ट्रायल में कन्विक्शन दिया है तो अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। अगर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज ने ट्रायल किया है और सेंटेंस 7 साल से ज़्यादा है तो अपील हाई कोर्ट में जाती हैं। बाकी केसेस में जैसे मजिस्ट्रेट के ट्रायल्स या सेक्शन 364 या सेक्शन 401 के ऑर्डर्स में अपील कोर्ट ऑफ सेशन में होती है, और जो कन्विक्शन सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 के अंडर हैं उनकी अपील 6 महीने में डिस्पोज करना मैंडेटरी है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 415 appeals from conviction. Subsection 1 any person convicted on a trial held by the High Court in its extraordinary original criminal jurisdiction may appeal to the Supreme Court. सेक्शन 415 सबसेक्शन 1 बात करता है अगर किसी व्यक्ति का ट्रायल हाई कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शन में किया हो, यानी हाई कोर्ट ने सीधा केस सुनकर फैसला दिया हो बिना लोअर कोर्ट के, तो उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। सिंपल वर्ड्स, अगर हाई कोर्ट ने आपको डायरेक्ट ट्रायल करके कन्विक्ट किया है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अपील के लिए। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय सेशन जज or an additional session judge or a trial held by any other court in which sentence of imprisonment for more than 7 years has been passed may appeal to the high court. मतलब अगर आपका ट्रायल सेशन जज या एडिशनल सेशन जज ने किया हो या किसी और कोर्ट ने आपको 7 साल से ज़्यादा की सज़ा दी हो तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर आपको 10 साल की सज़ा दी गई है बाय अ सेशन कोर्ट, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3 सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 एनी पर्सन ए कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल held by magistrate of the first class or second class, or B sentenced under section 364 or C in respect of whom an order has been made or a sentence has been passed under section 401 by any magistrate may appeal to the court of session. सबसेक्शन 3 बात करता है कि अगर आपका केस सबसेक्शन 2 में नहीं आता, यानी 7 साल से कम की सज़ा वाले केसेस, तो अगर आपका मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है जिसने कन्विक्ट किया है, या फिर आपको सेक्शन 364 BNS के तहत सज़ा दी गई है,
या आपके खिलाफ कोई ऑर्डर या सेंटेंस दिया गया है सेक्शन 401 के तहत किसी मजिस्ट्रेट ने, तो आप कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स, लोअर मजिस्ट्रेट के डिसीजन के खिलाफ अपील आप सेशन कोर्ट में करते हो। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 4, व्हेन एन अपील हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट अ सेंटेंस पास्ड अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70 और 71 of भारतीय न्याय संहिता 2023, द अपील शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। सबसेक्शन 4 कहता है, अगर आपने अपील की है और आपकी सज़ा BNS के सेक्शन 64 से 71 के अंडर दी गई है, तो कोर्ट को उस अपील को 6 महीने के अंदर डिसाइड करना होगा, डिस्पोज करना होगा। इन सिंपल वर्ड्स, इन सेक्शंस के केसेस में अपील लंबी पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए, 6 महीने के अंदर फैसला हो जाना चाहिए। इन शॉर्ट, सेक्शन 415 बेसिकली अपील हायरार्की और सीरियसनेस के हिसाब से ऑर्गेनाइज करता है। सीरियस और हाई लेवल ट्रायल्स इक्वल है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ऑर्डिनरी ट्रायल इज इक्वल टू कोर्ट ऑफ सेशन। स्पेसिफिक सेक्शंस के अपील्स 6 महीने में डिसाइड करना जरूरी है। यह इंश्योर करता है कि जस्टिस सिस्टम बैलेंस्ड हो, एक्यूज्ड को अनफेयर पनिशमेंट से बचाया जाए और अपील का प्रोसेस क्लियर और टाइमली कंप्लीट हो। आफ्टर दैट, सेक्शन 416, नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। सेक्शन 416 बात करता है कि अगर एक्यूज्ड ने गिल्टी प्ली दिया हो और उसी प्ली पर कन्विक्शन हो गया हो, तो जनरली अपील अलाउड नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कोर्ट के टाइप पर। अगर कन्विक्शन हाई कोर्ट ने दिया है, कोई अपील नहीं। अगर कन्विक्शन कोर्ट ऑफ सेशन या मजिस्ट्रेट फर्स्ट या सेकंड क्लास ने दिया है, अपील सिर्फ सेंटेंस की एक्सटेंट या लीगैलिटी चेक करने के लिए हो सकती है, पूरे कन्विक्शन के अगेंस्ट नहीं हो सकती। Let's read the section for better understanding. Section 416, no appeal in certain cases when accused pleads guilty. Notwithstanding anything in section 415, where an accused person has pleaded guilty and has been convicted on such plea, there shall be no appeal. First, if the conviction is by the High Court, or if the conviction is by a court of session or magistrate of first class or second class, except as to the extent or legality of the sentence. सेक्शन 416 का मेन मकसद ये है कि गिल्टी प्ली लेने के बाद अपील प्रोसेस को लिमिट करना। जब एक्यूज्ड खुद गिल्टी डिक्लेयर करता है, तो नॉर्मली वो अपील नहीं कर सकता, क्योंकि गिल्टी प्ली का मतलब है व्यक्ति ने अपना ऑफेंस एक्सेप्ट किया है। अगर हाई कोर्ट में गिल्टी प्ली के बेसिस पर कन्विक्शन हुआ है, तो कोई अपील अलाउड नहीं है। अगर सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट ने गिल्टी प्ली पर कन्विक्शन दिया है, तो अपील सिर्फ सेंटेंस की लिमिट या लीगैलिटी चेक करने के लिए पॉसिबल है, पूरे कन्विक्शन के खिलाफ नहीं। इसका मकसद है कि गिल्टी प्ली को एनकरेज किया जा सके और अपील सिस्टम अननेसेसरली डिले ना करे। इन शॉर्ट, सेक्शन 416 बात करता है गिल्टी प्ली पर कन्विक्शन जनरल रूल है, अपील नहीं होती। इन केस ऑफ हाई कोर्ट, अपील टोटली बैंड। इन केस ऑफ सेशन कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट, अपील सिर्फ सेंटेंस की लीगैलिटी और एक्सटेंट के लिए हो सकती है। ये सेक्शन गिल्टी प्ली को फाइनलिटी और फेयरनेस के साथ हैंडल करता है और जुडिशियल सिस्टम में अननेसेसरी अपील्स को रोकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 417 की, नो अपील इन पैटी केसेस। सेक्शन 417 कहता है कि छोटे या पैटी केसेस में कन्विक्टेड व्यक्ति अपील नहीं कर सकता, चाहे सेक्शन 415 में जनरल अपील रूल्स दिए गए हों। पैटी केसेस का मतलब है हाई कोर्ट ने सिर्फ 3 महीने तक की जेल या 1000 रुपये तक का फाइन दिया हो, कोर्ट ऑफ सेशन ने 3 महीने तक की जेल या 200 रुपये तक का फाइन दिया हो, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने सिर्फ 100 रुपये तक का फाइन दिया हो, या फिर समरी ट्रायल ने मजिस्ट्रेट सेक्शन 283 के अंडर ने 200 रुपये तक का फाइन दिया हो। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई और पनिशमेंट भी कंबाइन हो, तो अपील पॉसिबल है, लेकिन अपील सिर्फ सिक्योरिटी फर्निश करने, फाइन के डिफ़ॉल्ट में इम्प्रिजनमेंट या मल्टीपल फाइन्स की वजह से नहीं हो सकती, अगर टोटल फाइन अपर लिमिट के अंडर है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 417, नो अपील इन पैटी केसेस। नॉटविथस्टैंडिंग anything in section 415, there shall be no appeal by a convicted person in any of the following cases. Namely, सेक्शन 417 का मकसद ये है कि छोटी और पैटी पनिशमेंट में अपील
को रोकना, ताकि कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो और माइनर केसेस जल्दी सेटल हो सके। अब बात करते हैं किन केसेस में ये अप्लाई होता है। नंबर 1, वेयर अ हाई कोर्ट passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 months or fine not exceeding 1000 rupees or both such imprisonment and fine। अगर हाई कोर्ट सेंटेंस 3 महीने जेल या 1000 रुपये फाइन के अंदर है, अपील नहीं हो सकती। आफ्टर दैट बी, वेयर अ कोर्ट ऑफ सेशन passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 months or fine not exceeding 200 rupees or of both such imprisonment and fine। कोर्ट ऑफ सेशन अगर सेंटेंस 3 महीने जेल या 200 रुपये तक का फाइन के अंदर है तो भी अपील नहीं हो सकती। आफ्टर दैट सी, वेयर अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ओनली अ सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज। अगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और फाइन 100 रुपये तक का है तो भी अपील नहीं हो सकती। आफ्टर दैट, वेयर इन a case tried summarily, a magistrate empowered to act under section 283 passes only a sentence of fine not exceeding 200 rupees, provided that an appeal may be brought against any such sentence if any other punishment is combined with it, but such sentence shall not be appealable merely on the ground, first, that the person convicted is ordered to furnish security to keep the peace, or second, that a direction for imprisonment in default of payment of fine is included in the sentence, or third, that more than one sentence of fine is passed in the case if the total amount of fine imposed does not exceed amount herein before specified in respect of the case। अगर सेंटेंस के साथ कोई और पनिशमेंट जैसे लंबी जेल या सीरियस फाइन कंबाइन हो तो अपील अलाउड है, लेकिन अपील सिर्फ माइनर टेक्निकल ग्राउंड्स जैसे कि सिक्योरिटी डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट फॉर फाइन या मल्टीपल स्मॉल फाइन्स पर नहीं हो सकती। ये सेक्शन माइनर केसेस में फाइनलिटी और जुडिशियल एफिशिएंसी इंश्योर करता है। इन शॉर्ट, सेक्शन 417 बात करता है पेटी केसेस में अपील जनरली अलाउड नहीं है। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट को छोटे सेंटेंसेस में अपील ब्लॉक्ड है। सिर्फ तब अपील पॉसिबल है जब सीरियस पनिशमेंट कंबाइन हो और माइनर टेक्निकल रीजंस पर अपील नहीं हो सकती। अब बात करते हैं सेक्शन 418 की। सेक्शन 418 अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। सेक्शन 418 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है अपील फाइल करने का अगर किसी कन्विक्टेड पर्सन को कोर्ट ने कम पनिशमेंट दी हो। अगर कन्विक्शन मजिस्ट्रेट ने दिया हो तो अपील कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। अगर कन्विक्शन किसी और कोर्ट ने दिया हो मजिस्ट्रेट के अलावा तो अपील हाई कोर्ट में जाएगी। अगर केस सेंट्रल एक्ट के अंडर इन्वेस्टिगेट हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपील फाइल कर सकती है। कोर्ट सेंटेंस को बढ़ाने से पहले एक्यूज्ड को चांस देगी कि वो अपनी बात रखे और एक्यूज्ड यहाँ प्ली कर सकता है कि या तो एक्विटल मिले या सेंटेंस रिड्यूस हो। जो केसेस सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 के अंडर हैं उनकी अपील 6 महीने के अंदर डिसाइड करना मैंडेटरी है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 418 अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। Subsection 1, save as otherwise provided in subsection 2, the state government may, in any case of conviction on a trial held by any court other than a high court, direct the public prosecutor to present an appeal against the sentence on the ground of its inadequacy, A, to the court of session if the sentence is passed by the magistrate, and B, to the high court if sentence is passed by any other court। सेक्शन 418 सब सेक्शन 1 बात करता है अगर कन्विक्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट या किसी और कोर्ट ने कन्विक्शन दिया हो और सेंटेंस कम लगे तो स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू अपील फाइल कर सकती है। कोर्ट का लेवल डिपेंड करता है। इन केस ऑफ मजिस्ट्रेट केस देन कोर्ट ऑफ सेशन, इन एनी अदर कोर्ट देन हाई कोर्ट। आफ्टर दैट सब सेक्शन 2, इफ सच कन्विक्शन इज इन a case in which the offence has been investigated by any agency empowered to make investigation into an offence under any central act other than this Sanhita, the central government may also direct the public prosecutor to present an appeal against the sentence on the ground of its inadequacy।
A. To the court of session if the sentence is passed by the magistrate, and B. To the high court if sentence is passed by any other court. सबसेक्शन 2 बात करता है अगर ऑफेंस सेंट्रल एक्ट के अंडर इन्वेस्टिगेट हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपील फाइल कर सकती है। कोर्ट का लेवल सेम है इन केस ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन, and in case of any other court then high court. After that, subsection 3, when an appeal has filed against the sentence on the ground of its inadequacy, the court of session or as the case may be the high court shall not enhance the sentence except after giving to the accused a reasonable opportunity of showing cause against such enhancement, and while showing cause the accused may plead for his acquittal or for the reduction of the sentence. सेक्शन 418 सबसेक्शन 3 कहता है जब अपील सेंटेंस कम होने के ग्राउंड पर फाइल की जाती है तो कोर्ट सेंटेंस एनहांस करने से पहले एक्यूज्ड को रीजनेबल चांस देगी अपनी बात रखने का। एक्यूज्ड प्लीड कर सकता है एक्विटल के लिए या सेंटेंस रिडक्शन के लिए। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4, व्हेन एन अपील हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट अ सेंटेंस पास्ड अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70 and 71 of भारतीय न्याय संहिता 2023, the appeal shall be disposed of within a period of 6 months from the date of filing of such appeal. सेक्शन 418 सबसेक्शन 4 कहता है अगर अपील सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70 and 71 के अंडर है तो कोर्ट 6 महीने के अंदर अपील डिस्पोज करे। इन शॉर्ट सेक्शन 418 बात करता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपील कर सकती है अगर सेंटेंस कम लगे। कोर्ट सेंटेंस सिर्फ फेयर प्रोसेस के बाद बढ़ा सकता है एक्यूज को अपनी बात रखने का चांस देकर, और स्पेसिफिक सेक्शंस में अपील 6 महीने में डिसाइड करना जरूरी है। ये सेक्शंस पनिशमेंट की एडिक्वेसी और जस्टिस इंश्योर करते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 419 की, अपील इन केस ऑफ एक्विटल। सेक्शन 419 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक्विटल मिला है तो अपील फाइल करने का राइट कुछ लोगों के पास है, लेकिन कंडीशंस के साथ। अगर मजिस्ट्रेट ने एक्विटल कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में दिया है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से अपील कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल करवा सकता है। अगर कोर्ट ऑफ सेशन या कोई अदर कोर्ट हाई कोर्ट एक्सक्लूडेड ने एक्विटल दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से अपील हाई कोर्ट में करवा सकता है। अगर केस सेंट्रल एक्ट के अंडर इन्वेस्टिगेट हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपील कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट में अपील के लिए लीव लेना जरूरी है। कंप्लेंट बेस्ड केसेस में कंप्लेनेंट भी स्पेशल लीव अप्लाई कर सकता है। टाइम लिमिट 6 महीने पब्लिक सर्वेंट के लिए, 60 दिन अदर्स के लिए। अगर हाई कोर्ट लीव डिनाई कर दे तो अपील अलाउड नहीं है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 419, appeal in case of acquittal. Subsection 1, save as otherwise provided in subsection 2 and subject to the provisions of subsection 3 and 5. A. The district magistrate may, in any case, direct the public prosecutor to present the appeal to the court of session from an order of acquittal passed by a magistrate in respect of a cognizable and non-bailable offence. B. The state government may, in any case, direct the public prosecutor to present an appeal to the High Court from an original or appellate order of acquittal passed by any court other than High Court, not being an order under Clause A, or an order of acquittal passed by the Court of Session in revision. Section 419, Subsection 1 बात करता है अगर मजिस्ट्रेट ने किसी कोग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्विटल दिया है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील कोर्ट ऑफ सेशन में फाइल करने के लिए डायरेक्ट कर सकता है। और अगर कोर्ट ऑफ सेशन या कोई अदर कोर्ट हाई कोर्ट को एक्सक्लूड करके ने एक्विटल दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील हाई कोर्ट में फाइल करने के लिए डायरेक्ट कर सकती है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, if such an order of acquittal is passed in a case in which the offence has been investigated by any agency empowered to make investigation into an offence under any central act other than this Sanhita, the central government may, subject to the provisions of subsection 3, also direct the public prosecutor to present an appeal. A. To the court of session
from an order of acquittal passed by a magistrate in respect of cognizable and non-bailable offence. B. To the High Court from an original or appellate order of an adequate passed by any court other than a High Court, not being an order under Clause A or an order of acquittal passed by the Court of Session in revision. सेक्शन 419 सब सेक्शन 2 बात करता है अगर किसी केस में कोर्ट ने एक्विटल का ऑर्डर यानी एक्यूज्ड को बरी कर दिया है, पास किया हो और उस केस की इन्वेस्टिगेशन किसी सेंट्रल एजेंसी ने की हो, जैसे CBI, NIA, ED या कोई और एजेंसी जो किसी सेंट्रल एक्ट के तहत ऑथोराइज्ड है, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार होता है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह सकती है कि उस एक्विटल के खिलाफ अपील फाइल करें। अब ये अपील कहाँ फाइल होगी, ये डिपेंड करता है कि किस कोर्ट ने एक्विटल दिया है। अगर एक्विटल मजिस्ट्रेट ने दिया हो और केस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस का हो, जैसे मर्डर, रेप, डेकोइटी एक्सेट्रा, तो अपील कोर्ट ऑफ सेशन में होगी। लेकिन अगर एक्विटल किसी और कोर्ट ने दिया हो जो हाई कोर्ट नहीं है, या कोर्ट ऑफ सेशन ने रिवीजन के दौरान एक्विटल दिया हो, तो अपील हाई कोर्ट में फाइल की जाएगी। इस पूरी प्रोसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट को सब सेक्शन 3 के प्रोविजंस फॉलो करने होंगे, जिसमें लिखा होता है कि अपील फाइल करने के लिए परमिशन और प्रोसीजर फॉलो कैसे करना है। आफ्टर दैट सब सेक्शन 3, नो अपील टू द हाई कोर्ट अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 शैल बी एंटरटेन्ड एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट। सब सेक्शन 3 कहता है हाई कोर्ट में अपील फाइल करने के लिए लीव ऑफ हाई कोर्ट लेना मैंडेटरी है, बिना लीव के अपील एंटरटेन नहीं होगी। आफ्टर दैट सब सेक्शन 4, if such an order of acquittal is passed in any case instituted upon complainant and the High Court on an application made to it by the complainant in this behalf, grants special leave to appeal from the order of acquittal, the complainant may present such an appeal to the High Court. सब सेक्शन 4 कहता है अगर केस कंप्लेंट के बेसिस पर स्टार्ट हुआ है तो कंप्लेनेंट हाई कोर्ट से स्पेशल लीव अप्लाई कर सकता है। लीव मिलने पर अपील हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। आफ्टर दैट सब सेक्शन 5, नो एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 4 फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल शैल बी एंटरटेन्ड बाय द हाई कोर्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months where the complainant is a public servant and 60 days in every other case computed from the date of that order of acquittal. सब सेक्शन 5 कहता है स्पेशल लीव अप्लाई करने की टाइम लिमिट है। कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट के केस में 6 महीने की और दूसरे कंप्लेनेंट्स के केसेस में 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विटल ऑर्डर। आफ्टर दैट सब सेक्शन 6, इफ इन एनी केस द एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 4 फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव to appeal from an order of acquittal is refused, no appeal from that order of acquittal shall lie under subsection 1 or under subsection 2. सेक्शन 419 सबसेक्शन 6 कहता है अगर हाई कोर्ट स्पेशल लीव देने से मना कर दे तो सबसेक्शन 1 या 2 के अंडर कोई अपील अलाउड नहीं है। इन शॉर्ट सेक्शन 419 बेसिकली बताता है कि अगर किसी केस में एक्विटल यानी बरी होने का ऑर्डर दिया गया है तो कौन कौन उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं और किस कोर्ट में कर सकते हैं। इसके हिसाब से अगर एक्विटल मजिस्ट्रेट ने दिया हो किसी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर केस सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट किया हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करें। अगर एक्विटल किसी और कोर्ट ने दिया हो जो हाई कोर्ट नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट में अपील करवा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में अपील तभी सुनी जाएगी जब कोर्ट उसके लिए लीव परमिशन दे। बिना परमिशन के हाई कोर्ट अपील एंटरटेन नहीं करेगा। अगर केस कंप्लेंट से स्टार्ट हुआ हो तो कंप्लेनेंट खुद भी स्पेशल लीव लेकर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, पर उसके लिए टाइम लिमिट है 6 महीने अगर कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है और 60 दिन बाकी सब केसेस में। अगर हाई कोर्ट ने कंप्लेनेंट की स्पेशल लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो उस एक्विटल के खिलाफ कोई और अपील डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जा सकती। सिंपल वर्ड्स में सेक्शन 419 एक कंप्लीट फ्रेमवर्क देता है कि एक्विटल के बाद किस अथॉरिटी को किस कोर्ट में और किस कंडीशन के साथ अपील का अधिकार होता है ताकि न्याय प्रक्रिया फेयर और ऑर्गेनाइज तरीके से चल सके। आफ्टर दैट सेक्शन 420 अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस।
सेक्शन 420 बात करता है कि अगर हाई कोर्ट ने अपील में पहले एक्विटल को रिवर्स करके कन्विक्शन दिया हो और सेंटेंस डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल या उससे ज़्यादा की जेल हो तो एक्यूज्ड सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। लेट्स रीड दी सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 420 अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस where the High Court has, on appeal, reversed an order of acquittal of an accused person and convicted him and sentenced him to death or to imprisonment for life or to imprisonment for a term of 10 years or more, he may appeal to the Supreme Court. ये सेक्शन हाई कोर्ट के एपलेट डिसीजन के अगेंस्ट अपील के राइट डिफाइन करता है। सिर्फ सीरियस सेंटेंसेस के लिए अपील का राइट है। डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जेल फॉर 10 ईयर और मोर। इसका मकसद है कि हाईएस्ट सीवियरिटी वाले केसेस में सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू हों ताकि जस्टिस फेयर और थोरो हो। इन शॉर्ट, हाई कोर्ट ने एक्विटल रिवर्स करके सीरियस कन्विक्शन दिए तो सुप्रीम कोर्ट में अपील अलाउड है और माइनर सेंटेंसेस के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ये सेक्शन सीरियस क्रिमिनल कन्विक्शंस में फाइनल रिव्यू मैकेनिज्म इंश्योर करता है। आफ्टर दैट सेक्शन 421 स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 421 कहता है कि अगर एक ही ट्रायल में एक से ज़्यादा लोग कन्विक्ट हुए हैं और उनमें से किसी एक के लिए अपीलेबल जजमेंट या ऑर्डर दिया गया है तो ट्रायल में कन्विक्ट सभी या कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है। लेट्स रीड दी सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 421 स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। Notwithstanding anything in this chapter, when more person than one are convicted in one trial and an appealable judgment or order has been passed in respect of any of such person, all or any of the person convicted at such trial shall have a right of appeal. Section 421 ये सेक्शन ग्रुप ट्रायल्स के केसेस में स्पेशल राइट ऑफ अपील प्रोवाइड करता है। अगर ट्रायल में मल्टीपल एक्यूज्ड हैं और उनमें से किसी एक के अगेंस्ट अपील पॉसिबल है तो बाकी एक्यूज्ड भी अपना अपील फाइल कर सकते हैं, चाहे उनके सेंटेंस या कन्विक्शन के नेचर अलग क्यों ना हो। इसका मकसद है कि फेयरनेस और यूनिफॉर्मिटी रहे, ट्रायल के सभी एक्यूज्ड के लिए उनको अपील के इक्वल राइट्स मिले। इन शॉर्ट, सेक्शन 421 बात करता है एक ही ट्रायल में मल्टीपल कन्विक्शंस की, अगर किसी के लिए अपील पॉसिबल हो, सब या कोई भी कन्विक्टेड व्यक्ति अपील कर सकते हैं। ये सेक्शन ग्रुप ट्रायल्स में फेयरनेस और अपील राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 422 की, अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड। सेक्शन 422 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कैसे सुनी और डिस्पोज की जाएगी। जनरली सेशन जज या एडिशनल सेशन जज अपील सुनेंगे, लेकिन अगर अपील मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के ट्रायल से है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपील हियर और डिस्पोज कर सकते हैं। एडिशनल सेशन जज या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिर्फ वही अपील सुनेंगे जो सेशन जज या हाई कोर्ट ने उन्हें स्पेशल या जनरल ऑर्डर के थ्रू असाइन की हो। लेट्स रीड दी सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 422 अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ सर्व्ड। सबसेक्शन 1 subject to the provisions of subsection 2 an appeal to the court of session or session judge shall be heard by the session judge or by an additional session judge, provided that an appeal against a conviction on a trial held by a magistrate of the second class may be heard and disposed of by the chief judicial magistrate. सेक्शन 422 सबसेक्शन 1 कहता है कि जब कोई अपील कोर्ट ऑफ सेशन के पास आती है तो वो अपील सेशन जज या एडिशनल सेशन जज सुनते हैं, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन है जो प्रोविजो बात करता है। अगर अपील मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के फैसले के खिलाफ है, यानी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने कन्विक्शन दी थी, तो उस अपील को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी सुन सकता है और डिसाइड कर सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 एन एडिशनल सेशन जज और अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल हियर ओनली सच अपील्स एज द सेशन जज ऑफ द डिवीजन में by general or special order make over to him or as the high court may special order direct him to hear. सेक्शन 422 सबसेक्शन 2 बात करता है एडिशनल सेशन जज या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से कोई अपील नहीं ले सकते। वो सिर्फ वही अपील सुन सकते हैं जो सेशन जज उन्हें जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू असाइन करे या जो हाई कोर्ट उन्हें स्पेशल ऑर्डर के जरिए सुनने को कहे। इन सिंपल वर्ड्स, एडिशनल सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपील सेशन जज या हाई कोर्ट के ऑर्डर के जरिए मिलती है। वो खुद डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी अपील सुननी है। आफ्टर दैट सेक्शन 423
पेटिशन ऑफ अपील। सेक्शन 423 बात करता है हर अपील एक रिटन पेटिशन के फॉर्म में फाइल करनी होगी। ये पेटिशन एपिलेंट या उसके एडवोकेट के द्वारा सबमिट की जाएगी। साथ में जजमेंट या ऑर्डर का कॉपी भी अटैच करना जरूरी है जब तक कोर्ट कुछ अलग डायरेक्शंस ना दे। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 423 Petition of Appeal. Every appeal shall be made in the form of a petition in writing presented by the appellant or his advocate. And every such petition shall, unless the court to which it is presented otherwise directs, be accompanied by a copy of the judgment or order appealed against. Section 423 कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपील फाइल करता है तो उसे लिखित रूप में एक पेटिशन एप्लीकेशन के फॉर्म में देना होता है। ये पेटिशन अपीलेंट जो अपील कर रहा है या उसका एडवोकेट कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। साथ ही उस पेटिशन के साथ उस जजमेंट या ऑर्डर की कॉपी भी देनी होती है जिसके खिलाफ अपील की जा रही है, जब तक कि कोर्ट खुद से या ना कहे कि कॉपी देना जरूरी नहीं है। इन शॉर्ट, अपील लिखित रूप में होनी चाहिए पेटिशन फॉर्म में, और उसके साथ अपील्ड जजमेंट ऑर्डर की कॉपी लगानी जरूरी है जब तक कोर्ट कोई और डायरेक्शन ना दे। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर किसी को मजिस्ट्रेट ने कन्विक्ट किया है और वो उसके खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करना चाहता है तो उसे एक रिटन अपील पेटिशन देनी होगी जिसमें उस ऑर्डर जजमेंट की कॉपी भी अटैच करनी पड़ेगी जिसके खिलाफ अपील हो रही है। आफ्टर दैट सेक्शन 424 प्रोसीजर व्हेन एपिलेंट इन जेल। सेक्शन 424 कहता है कि अगर एपिलेंट जेल में है तो वो अपनी अपील पेटिशन और साथ ही कॉपीज जेल के ऑफिसर को दे सकता है। जेल ऑफिसर फिर ये पेटिशन और कॉपीज सही एपलेट कोर्ट को फॉरवर्ड करेगा। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 424 प्रोसीजर व्हेन एपिलेंट इन जेल। If the appellant is in jail, may present his petition of appeal and the copies accompanying the same to the officer in charge of the jail, who shall thereupon forward such petition and copies to the proper appellate court. सेक्शन 424 बात करता है अगर एपिलेंट जो अपील कर रहा है जेल में बंद है तो उसे अपील फाइल करने के लिए कोर्ट पर्सनली जाने की जरूरत नहीं होती। वो अपनी अपील पेटिशन और उसके साथ लगाई गई जजमेंट ऑर्डर की कॉपीज जेल के ऑफिसर इंचार्ज को दे सकता है। फिर जेल के ऑफिसर इंचार्ज जैसे जेल सुप्रिटेंडेंट उस पेटिशन और कॉपीज को प्रॉपर एपलेट कोर्ट जहां अपील सुनी है के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। सिंपल शब्दों में, अगर अपील करने वाला व्यक्ति जेल में है तो वो अपनी अपील पेटिशन जेल के अधिकारी को देगा और वो अधिकारी उस पेटिशन को अपीलेट कोर्ट तक पहुंचा देगा। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी का ट्रायल हुआ है और उसे सजा मिल गई और वो अब जेल में है। अगर वो उस डिसीजन के खिलाफ अपील करना चाहता है तो वो अपनी अपील की एप्लीकेशन जेल के सुप्रिटेंडेंट को देगा और सुप्रिटेंडेंट उसे कोर्ट को भेज देगा। आफ्टर दैट सेक्शन 425 समरी डिसमिसल ऑफ अपील। सेक्शन 425 बात करता है कि अगर अपीलेट कोर्ट को लगता है कि अपील में सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं हैं तो वो अपील को समरीली डिसमिस कर सकता है, लेकिन डिसमिसल के लिए अपीलेंट को रीजनेबल चांस देना जरूरी है। और कुछ रूल्स हैं। अगर अपील जेल में रहने वाले अपीलेंट के थ्रू फाइल हुई हो, कोर्ट को रिकॉर्ड चेक करने का राइट है और रीजंस रिकॉर्ड करने भी मैंडेटरी हैं। अगर सेक्शन 424 के अंडर अपील डिसमिस हो जाए और सेक्शन 423 के अंडर अपील पेंडिंग हो तो कोर्ट जस्टिस के इंटरेस्ट में उसको हियर कर सकता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 425 समरी डिसमिसल ऑफ अपील। Subsection 1. If upon examining the petition of appeal and copy of the judgment, the appellate court considers that there is no sufficient ground for interfering, it may dismiss the appeal summarily. Section 425 सबसेक्शन 1 कहता है अगर अपीलेट कोर्ट जो अपील सुन रहा है अपील की पेटिशन और जजमेंट कॉपी देखकर ये समझे कि अपील में कोई वैलिड या स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स नहीं हैं जिससे लोअर कोर्ट के डिसीजन में इंटरफेयर करना चाहिए, तो कोर्ट उसको जब तक डिसमिस नहीं कर सकता जब तक अपीलेंट या उसके वकील को सुनने का मौका ना मिल जाए। इन सिंपल वर्ड्स, कोर्ट बिना सुनवाई अपील रिजेक्ट नहीं कर सकती। आफ्टर दैट बी, नो अपील अंडर सेक्शन 424 शैल बी डिसमिस्ड एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग द अपीलेंट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अनलेस अपील इज फ्रीवलेस और प्रोड्यूसिंग द एक्यूज्ड इज टू इनकन्वीनियंट। प्रोविजो 2 बात करता है अगर अपील सेक्शन 424 के तहत है, मतलब अपीलेंट जेल में है और अपील जेल के ऑफिसर के थ्रू भेजी गई है, तो कोर्ट को भी अपीलेंट को सुनने का मौका देना चाहिए। लेकिन अगर अपील बेवजह है, फ्रीवलियस है या जेल
से अपीलेंट को लाना कोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत और इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है, तो कोर्ट बिना हियरिंग के भी अपील डिसमिस कर सकती है। इन सिंपल वर्ड्स, जेल वाले केसेस में भी हियरिंग देनी होती है, लेकिन अगर अपील बेकार है या लाना मुश्किल है तो कोर्ट तुरंत खारिज कर सकती है। आफ्टर दैट, प्रोविजो सी, no appeal under section 424 shall be dismissed summarily until the period allowed for preferring such appeal has expired. प्रोविजो सी कहता है सेक्शन 424 के अंडर जो अपील आई है, जेल से भेजी गई है, वो तब तक समरी में डिसमिस नहीं की जा सकती जब तक अपील फाइल करने के पूरे टाइम लिमिट जो कानून में दिया है एक्सपायर ना हो जाए। जब तक अपील करने का टाइम खत्म ना हो जाए तब तक कोर्ट उसे रिजेक्ट नहीं करेगा। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 2, बिफोर डिसमिसिंग एन अपील अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस। सेक्शन 425 सबसेक्शन 2 कहता है अपील डिसमिस करने से पहले कोर्ट चाहे तो ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड मंगवा सकता है ताकि उसे श्योर हो कि अपील में सच में कोई गलती या ग्राउंड नहीं है। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 3, वेयर द अपीलेंट कोर्ट डिसमिसिंग एन अपील इज अ कोर्ट ऑफ सेशन और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इट शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन्स। सबसेक्शन 3 कहता है अगर सेशन कोर्ट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपील को डिसमिस करते हैं तो उन्हें अपने रीजन्स लिखित रूप में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, कोर्ट को लिखना होगा कि किस वजह से अपील रिजेक्ट हुई है। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 4, वेयर एन अपील अंडर सेक्शन 424 हैज बीन डिसमिस्ड समैरिली एंड अनदर पेटिशन अंडर सेक्शन 423 बाय सेम अपीलेंट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड, कोर्ट में स्टिल हियर इट इफ इट नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, so to do hear and dispose of such appeal in accordance with law. सेक्शन 425 सबसेक्शन 4 कहता है अगर कोई व्यक्ति जेल में है और उसने सेक्शन 424 के अंडर एक अपील भेजी थी जो समरी में डिसमिस हो गई, लेकिन बाद में उसने या उसके वकील ने सेक्शन 423 के अंडर एक और प्रॉपर अपील फाइल की जो कोर्ट ने कंसिडर नहीं की, तो कोर्ट न्याय के हित में इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उस अपील को फिर से सुन सकता है। अगर जेल से भेजी अपील गलती से रिजेक्ट हो गई और एक और प्रॉपर अपील पेंडिंग है तो कोर्ट उसे फेयर तरीके से सुन सकता है। इन शॉर्ट, सेक्शन 425 बात करता है एपिलेट कोर्ट स्ट्रॉन्ग रीजंस ना होने पर अपील समवेरली डिसमिस कर सकती है। एपिलेंट को रीजनेबल चांस देना जरूरी है और कोर्ट को रिकॉर्ड चेक और रीजंस रिकॉर्ड करने मैंडेटरी हैं। जेल में रहने वाले अपीलेंट और मल्टीपल पेटिशंस के केसेस में जस्टिस के इंटरेस्ट में पेंडिंग अपील्स भी हियर हो सकती हैं। आफ्टर दैट, सेक्शन 426, प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील्स नॉट डिसमिस्ड समैरिली। सेक्शन 426 कहता है कि अगर अपीलेट कोर्ट अपील को समैरिली डिसमिस नहीं करता तो प्रॉपर हियरिंग के लिए नोटिस और रिकॉर्ड प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। अपीलेंट, कंप्लेनेंट, एक्यूज्ड और स्टेट ऑफिसर को नोटिस और ग्राउंड्स ऑफ अपील की कॉपी दी जाएगी। कोर्ट रिकॉर्ड मांग सकती है और पार्टीज को सुनेगी। अगर अपील सिर्फ सेंटेंस की सिवियरिटी, लीगल एक्सटेंट के अगेंस्ट है तो कोर्ट रिकॉर्ड मंगाए बिना भी डिस्पोज कर सकती है और अपीलेट को सिर्फ ग्रांटेड लीव के अंडर दूसरे ग्राउंड्स आर्ग्यू करने का राइट मिलेगा। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 426, प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील नॉट डिसमिस्ड समैरिली। सबसेक्शन 1, if the appellant court does not dismiss the appeal summarily, it shall cause notice of the time and place at which such appeal will be heard to be given. First, to the appellant or his advocate. Second, to such officer as the state government may appoint in this behalf. Third, if the appeal is from a judgment of conviction in the case instituted upon complaint, to the complainant, and shall also furnish such officer, complainant and accused with a copy of the grounds of appeal. सेक्शन 426 सबसेक्शन 1 कहता है अगर अपीलेट कोर्ट ने डिसाइड किया है कि अपील में कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं और वो उसे समैरिली डिसमिस नहीं कर रहे तो कोर्ट को सभी कंसर्न लोगों को नोटिस देना होता है जिसमें लिखा होता है कि अपील कब और कहाँ सुनी जाएगी। नोटिस किन्हें मिलेगा, जैसे कि अपीलेंट या उसके वकील को। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने इस काम के लिए अपॉइंट किया है। तीसरा, कंप्लेनेंट अगर केस कंप्लेंट के जरिए स्टार्ट हुआ था। चौथा, एक्यूज्ड अगर अपील सेक्शन 418 या 419 के तहत फाइल हुई है, यानी एक्विटल वाली अपील। कोर्ट इन सबको ग्राउंड्स ऑफ अपील, अपील के रीजंस या बेसिस की कॉपी भी देता है। इन सिंपल वर्ड्स, जब अपील वैलिड होती है कोर्ट सभी पार्टीज को इन्फॉर्म करता है कि हियरिंग कब होगी और अपील के ग्राउंड्स की कॉपी भी देता है।
After that, subsection 2. The appellate court shall then send for the record of the case if such record is not already available in the court and hear the parties. Provided that if the appeal is only as to the extent or the legality of the sentence, the copy may dispose of the appeal without sending for the record. Subsection 2 कहता है उसके बाद appellate केस का रिकॉर्ड, फाइल, एविडेंस, जजमेंट एक्सेट्रा मंगवाता है अगर वो कोर्ट में पहले से अवेलेबल नहीं है। फिर कोर्ट दोनों पार्टीज एपिलेंट और अपोजिशन की बात सुनकर अपील डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर अपील सिर्फ सजा की लेंथ, एक्सटेंट या उसके कानूनी पहलू तक लिमिटेड है तो कोर्ट रिकॉर्ड मंगाए बिना भी अपील डिसाइड कर सकती है। सिंपल वर्ड्स, अगर अपील सिर्फ सजा ज़्यादा है या इलीगल है तक लिमिटेड है तो फाइल बुलाए बिना भी कोर्ट फैसला कर सकता है। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 3, where the only ground for appeal from a conviction is the alleged severity of the sentence, the appellant shall not, except with the leave of the court, urge or be heard in support of any other ground. सबसेक्शन 3 कहता है अगर किसी अपील का सिर्फ एक ग्राउंड ये है कि सजा ज़्यादा है, टू सीवियर, तो एपिलेंट या उसका वकील कोर्ट के सामने कोई और ग्राउंड जैसे कि एविडेंस या प्रोसीजर एरर नहीं उठा सकता जब तक कोर्ट उसको परमिशन ना दे। इन सिंपल वर्ड्स, अगर अपील सिर्फ सजा ज़्यादा मिल जाए पर बेस्ड है तो कोर्ट उसके बाद में कोई और रीजन नहीं बता सकता अनलेस कोर्ट अलो करे। आफ्टर दैट, सेक्शन 427, पावर्स ऑफ एपिलेट कोर्ट। सेक्शन 427 बात करता है कि एपिलेट कोर्ट के पास वाइड पावर्स हैं अपील डिसाइड करने के लिए। कोर्ट रिकॉर्ड देखकर और पार्टीज को सुनकर डिसाइड कर सकती है अपील को डिसमिस, एक्विटल, रिवर्स, रीट्रायल ऑर्डर, सेंटेंस, ऑल्टर, रिड्यूस, एनहांस, सब्जेक्ट टू सेफगार्ड्स या कोई अमेंडमेंट या कंसिक्वेंशियल ऑर्डर्स पास कर सकती है। लेकिन एक्यूज्ड को सेंटेंस एनहांस होने से पहले शो कॉज का चांस देना जरूरी है और मैक्सिमम पनिशमेंट ओरिजिनल कोर्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेट्स रीड दी सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 427, पावर ऑफ एपिलेट कोर्ट। After pursuing the record and hearing the appellant or his advocate, the appellate court may, if it considers that there is no sufficient ground for interfering, dismiss the appeal or may. Appellate court जब अपील सुनता है तो वो रिकॉर्ड कर या appellant या उसके वकील और पब्लिक प्रोसिक्यूटर और अगर जरूरत हो तो एक्यूज्ड को भी सुनकर अगर समझता है कि लोअर कोर्ट के डिसीजन में कोई गलती या गलत फैसला नहीं हुआ तो कोर्ट अपील को डिसमिस कर सकता है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो उसके पास नीचे दिए गए पावर्स होते हैं। नंबर 1, अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, जब लोअर कोर्ट ने बरी किया हो। रिवर्स सच ऑर्डर एंड डायरेक्ट दैट फर्दर इंक्वायरी बी मेड और दैट द एक्यूज्ड बी रीट्राइड और कमिटेड फॉर ट्रायल और फाइंड हिम गिल्टी एंड पास सेंटेंस। अगर अपील एक्विटल के खिलाफ है तो एपिलेट कोर्ट एक्विटल को रिवर्स कर सकता है, फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर दे सकता है या रीट्रायल दोबारा मुकदमा करने का कह सकता है, या अगर एविडेंस क्लियर है तो डायरेक्टली गिल्टी डिक्लेयर करके सजा दे सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, कोर्ट किसी भी बरी किए हुए डिसीजन को बदल कर कन्विक्शन में बदल सकता है। आफ्टर दैट, बी, अपील फ्रॉम अ कन्विक्शन, जब एक्यूज्ड कन्विक्ट हुआ है। नंबर 1, रिवर्स फाइंडिंग एंड सेंटेंस एंड एक्विट एंड डिस्चार्ज द एक्यूज्ड और ऑर्डर रीट्रायल। Number 2, alter the finding, maintaining the sentence. Number 3, with or without altering finding, alter nature or extent of sentence, but not enhance it. Clause B कहता है कि अगर अपील कन्विक्शन के खिलाफ है तो एपिलेट कोर्ट के पास ये पावर्स हैं। कन्विक्शन कैंसिल करके एक्यूज्ड को एक्विट या डिस्चार्ज कर सकते हैं या फिर केस को रीट्रायल के लिए भेज सकते हैं। कोर्ट फाइंडिंग यानी किस ऑफेंस में गिल्टी पाया गया है को बदल सकते हैं लेकिन सेंटेंस वही रखता है। आफ्टर दैट, कोर्ट सजा का नेचर या एक्सटेंट को कम से कम कर सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते। इन सिंपल वर्ड्स, कन्विक्शन वाली अपील में कोर्ट या तो बरी कर सकता है या पनिशमेंट मॉडिफाई कर सकता है पर ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। आफ्टर दैट, सी, अपील फॉर एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस, जब सरकार चाहती है कि सजा बढ़ाई जाए। फर्स्ट, रिवर्स फाइंडिंग एंड सेंटेंस एंड एक्विट एंड डिस्चार्ज और ऑर्डर रीट्रायल। सेकंड, ऑल्टर फाइंडिंग, मेंटेनिंग सेंटेंस। थर्ड, ऑल्टर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस टू एनहांस और रिड्यूस द सेम। मतलब अगर अपील सजा बढ़ाने के लिए है तो एपिलेट कोर्ट पूरा डिसीजन रिवर्स करके एक्यूज्ड को बरी भी कर सकता है या रीट्रायल का ऑर्डर दे सकता है या सिर्फ फाइंडिंग बदलकर सेंटेंस
वही रखता है। यह सेंटेंस बढ़ा या घटा सकता है, दोनों ऑप्शंस हैं। इन सिंपल वर्ड्स कोर्ट चाहे तो सजा बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है। आफ्टर दैट डी, अपील फ्रॉम एनी अदर ऑर्डर, ऑल्टर और रिवर्स सच ऑर्डर। अगर अपील किसी और टाइप की ऑर्डर, ना एक्विटल ना कन्विक्शन के खिलाफ है, तो कोर्ट उस ऑर्डर को बदल या कैंसिल कर सकता है। आफ्टर दैट ई, अमेंडमेंट और कंसिक्वेंशियल ऑर्डर्स, मेक एनी अमेंडमेंट और कंसिक्वेंशियल और इंसिडेंटल ऑर्डर्स दैट मे बी जस्ट और प्रॉपर। कोर्ट अपने फैसले में नेसेसरी चेंजेस या एक्स्ट्रा ऑर्डर्स दे सकता है जिन्हें न्याय के लिए जरूरी समझा जाता है ताकि पूरा जस्टिस हो। After that proviso, the sentence shall not be enhanced unless the accused has had an opportunity of showing cause. कोर्ट जब तक सजा बढ़ा नहीं सकता जब तक एक्यूज्ड को अपनी तरफ से बताने का मौका ना मिल जाए। इन सिंपल वर्ड्स, सजा बढ़ाने से पहले एक्यूज्ड को अपनी बात रखने का चांस मिलना चाहिए। After that second proviso, the appellate court shall not inflict greater punishment than the trial court could have given. एपलेट कोर्ट कभी भी उस ऑफेंस के लिए उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकती जो ट्रायल कोर्ट मैक्सिमम दे सकता है। अपर कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा वही सज़ा दे सकता है जो लोअर कोर्ट दे सकता है, उससे ऊपर नहीं। इन शॉर्ट सेक्शन 427 बताता है कि एपलेट कोर्ट अपील सुनते वक्त केस रिकॉर्ड और पार्टीज को सुनकर डिसीजन दे सकता है। उसके पास पावर्स हैं एक्विटल को रिवर्स करने की, कन्विक्शन को मॉडिफाई करने की, सेंटेंस को बदलने की या बढ़ाने या घटाने की और फेयर ऑर्डर्स देने की। लेकिन सज़ा तभी बढ़ाई जा सकती है जब एक्यूज्ड को अपनी बात रखने का मौका दिया गया हो और एपीलेट कोर्ट ट्रायल कोर्ट से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकता। अब बात करते हैं सेक्शन 428 की, जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट एपीलेट कोर्ट। सेक्शन 428 कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अपील जजमेंट्स में जनरली चैप्टर 29 के रूल्स फॉलो किए जाएंगे जो ओरिजिनल क्रिमिनल कोर्ट्स के जजमेंट के लिए हैं। लेकिन एक्यूज्ड को जजमेंट सुनने के लिए फिजिकली कोर्ट में लाना जरूरी नहीं है जब तक एपीलेट कोर्ट खुद नहीं चाहती। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 428, जजमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट एपीलेट कोर्ट। द रूल्स कंटेन्ड इन चैप्टर 29 as to the judgment of a criminal court of original jurisdiction shall apply so far as may be practicable to the judgment in appeal of a court of session or chief judicial magistrate, provided that unless the appellate court otherwise directs, the accused shall not be brought up or required to attend to hear judgment delivered. सेक्शन 428 बात करता है जब सेशन कोर्ट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी क्रिमिनल केस में अपील के जजमेंट यानी फैसले देते हैं तो उसकी जजमेंट लिखने और देने के तरीके चैप्टर 29 के रूल्स के हिसाब से होंगे जैसे एक ट्रायल कोर्ट अपने जजमेंट लिखती है। मतलब एपीलेट कोर्ट को भी सेम क्लैरिटी, रीजनिंग और फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब तक एपीलेट कोर्ट खुद ना कहे एक्यूज्ड को कोर्ट में बुलाने या उसे जजमेंट सुनाने की जरूरत नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, अपील का फैसला लिखने के रूल्स ओरिजिनल ट्रायल के फैसले जैसे ही होंगे और नॉर्मली एक्यूज्ड को जजमेंट सुनने के लिए कोर्ट आना जरूरी नहीं है जब तक कोर्ट ऑर्डर ना करे। आफ्टर दैट सेक्शन 429, ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। सेक्शन 429 बात करता है कि जब हाई कोर्ट किसी अपील का डिसीजन देता है तो उसका जजमेंट और ऑर्डर ओरिजिनल लोअर कोर्ट को सर्टिफाई करना जरूरी है। अगर लोअर कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो जजमेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू भेजी जाएगी। अगर लोअर कोर्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो जजमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू भेजी जाएगी। लोअर कोर्ट फिर हाई कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंगली ऑर्डर्स बनाएगा और रिकॉर्ड अमेंड करेगा अगर जरूरत होगी तो। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 429, ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। सबसेक्शन 1, whenever a case is decided on appeal by the High Court under this chapter, it shall be certify its judgment or order to the court by which the finding, sentence or order appealed against was recorded or passed, and if such court is that of a judicial magistrate other than the chief judicial magistrate, the High Court's judgment or order shall be sent through the chief judicial magistrate, and if such court is that of an executive magistrate, the court's judgment or order shall be sent to the district magistrate. सेक्शन 429 सबसेक्शन 1 बात करता है जब भी हाई कोर्ट किसी अपील के जजमेंट या ऑर्डर देती है उसके सर्टिफिकेट, कॉपी
ओरिजिनल लोअर कोर्ट को भेजना जरूरी है जहाँ पे फाइंडिंग सेंटेंस या ऑर्डर पास हुए थे। अगर ओरिजिनल कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, ऑर्डर भेजा जाएगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू। और अगर ओरिजिनल कोर्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ऑर्डर भेजा जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू। इन सिंपल वर्ड्स, हाई कोर्ट का ऑर्डर हमेशा उस कोर्ट तक पहुंचाना चाहिए जहां से अपील आई थी, और अगर वो लोअर कोर्ट छोटी एग्जीक्यूटिव कोर्ट है तो ऑर्डर को अप्रोप्रिएट सीनियर अथॉरिटी के थ्रू भेजना होता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, द कोर्ट टू विच द हाई कोर्ट सर्टिफाइज इट्स जजमेंट और ऑर्डर शैल देयर अपॉन मेक सच ऑर्डर्स as are comfortable to the judgment or order of the High Court, and if necessary, the record shall be amended in accordance therewith. सबसेक्शन 2 कहता है जब लोअर कोर्ट को हाई कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट मिल जाते हैं तो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से एक्शन लेगा, और अगर जरूरत हो तो रिकॉर्ड्स को अमेंड या अपडेट भी किया जा सकता है। लोअर कोर्ट को हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो अप करना होता है और अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना पड़ सकता है ताकि सब लीगली करेक्ट हो। इन शॉर्ट, सेक्शन 429 बात करता है हाई कोर्ट को जजमेंट या ऑर्डर लोअर कोर्ट से सर्टिफाई करना मैंडेटरी है। ये सेक्शन अपील प्रोसेस में इम्प्लीमेंटेशन और कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। आफ्टर दैट सेक्शन 430 सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील, रिलीज ऑफ एपिलेंट ऑन बेल। सेक्शन 430 कहता है कि अगर कन्विक्टेड पर्सन अपील फाइल करता है तो एपिलेट कोर्ट सेंटेंस को टेम्परेरी सस्पेंड कर सकती है और एपिलेंट को बेल पर रिलीज भी कर सकती है, सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफगार्ड्स। हाई कोर्ट भी ये पावर एक्सरसाइज कर सकती है अगर अपील सबऑर्डिनेट कोर्ट में हो। बेल पर रिलीज होने के दौरान सेंटेंस सस्पेंड माना जाएगा, और अगर एपिलेंट फाइनली सेंटेंस्ड होता है तो बेल का पीरियड टोटल सेंटेंस में काउंट नहीं होगा। Let's read the section for better understanding. Section 430, suspension of sentence pending appeal, release of appellant on bail. Subsection 1, pending any appeal by a convicted person, the appellate court may, for reasons to be recorded by it in writing, order that the execution of the sentence or order appealed against be suspended, and also, if he is in confinement, that he be released on bail or on his own bond or bail bond, provided that appellate court shall, before releasing on his own bond or bail bond a convicted person who is convicted of an offence punishable with death or imprisonment of life, or imprisonment for a term of not less than 10 years, shall give opportunity to the public prosecutor for showing cause in writing against such release. Provided further that, in cases where a convicted person is released on bail, it shall be open to the public prosecutor to file an application for the cancellation of the bail. सेक्शन 430 सबसेक्शन 1 बात करता है जब कोई कन्विक्टेड पर्सन अपील फाइल करता है, एपलेट कोर्ट लिखित रीजंस के साथ डिसाइड कर सकती है कि ओरिजिनल सेंटेंस या ऑर्डर को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया जाए, और अगर कन्विक्टेड पर्सन जेल में है तो कोर्ट उसे बेल या अपने बॉन्ड पर रिलीज कर सकती है। सिंपल शब्दों में, अगर किसी ने अपील फाइल की है तो एपलेट कोर्ट टेम्परेरी सेंटेंस रोक सकती है और जेल में बंद आदमी को बेल पर छोड़ सकती है। बस कोर्ट को रीजंस लिखने होंगे। आफ्टर दैट प्रोविजो 1, अगर कन्विक्टेड का केस डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल या उससे ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट का है तो एपलेट कोर्ट कन्विक्ट को बेल देने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लिखित रूप में चांस देगी कि वो रीजंस बताए कि बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए। मतलब सीरियस केसेस जैसे डेथ, लाइफ और 10 ईयर प्लस इम्प्रिजनमेंट में कन्विक्ट को बेल देने से पहले प्रोसिक्यूशन को बोलने का चांस मिलता है। आफ्टर दैट प्रोविजो 2, अगर कन्विक्ट को बेल मिल जाती है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेल कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, बेल मिलने के बाद भी प्रोसिक्यूशन के पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट से बेल कैंसिल करने को बोले। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, द पावर कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन ऑन एन एपीलेट कोर्ट मे बी एक्सरसाइज्ड ऑल्सो बाय द हाई कोर्ट इन द केस ऑफ एन अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन टू द कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट देयरटू। सबसेक्शन 2 कहता है कि हाई कोर्ट भी ये पावर यूज कर सकती है अगर अपील सबऑर्डिनेट कोर्ट के अगेंस्ट है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, where the convicted person satisfies the court by which he is convicted that he intends to present an appeal, the court shall, number 1, where such person being on bail is sentenced to imprisonment for a term not exceeding 3 years, or number 2, where the offence of which such person has been convicted is a bailable one and he is on bail,
order that the convicted person be released on bail unless there are special reasons for refusing bail for such period as will afford sufficient time to present the appeal and obtain the orders of the appellate court under subsection 1, and the sentence of imprisonment shall, so long as he is so released on bail, be deemed to be suspended. सबसेक्शन 3 बात करता है अगर कन्विक्टेड पर्सन बेल पर है और अपील प्रेजेंट करना चाहता है, कोर्ट कुछ सिचुएशंस में उसे बेल पर रिलीज कर सकती है और इस पीरियड के लिए सेंटेंस को सस्पेंड माना जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 430 सबसेक्शन 3 क्लोज 1 बात करता है अगर कन्विक्ट ऑलरेडी बेल पर है तो उसका सेंटेंस 3 साल या उससे कम का इम्प्रिजनमेंट है तो कोर्ट बेल कंटिन्यू कर सकती है अपील फाइल करने के लिए। दूसरा, अगर कन्विक्टेड ऑफेंस बेलेबल है और कन्विक्ट बेल पर है तो कोर्ट उसे अपील फाइल करने के लिए बेल पर रिलीज कर सकती है अनलेस स्पेशल रीजंस हैं बेल डिनाई करने के लिए। इसके अलावा सबसेक्शन 3 कहता है जेल से रिलीज होने का पीरियड सेंटेंस को सस्पेंड माना जाएगा ताकि कन्विक्ट को अपील फाइल करने और एपीलेट कोर्ट के ऑर्डर्स लेने की सफिशिएंट टाइम मिल सके। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4, when the appellant is ultimately sentenced to imprisonment for a term or to imprisonment for life, the time during which he is so released shall be excluded in computing the term for which he is so sentenced. सबसेक्शन 4 कहता है अगर अपील में फाइनली सेंटेंस होता है टर्म ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो बेल पर रिलीज ड्यूरेशन सेंटेंस में काउंट नहीं होगी। इन शॉर्ट, सेक्शन 430 का मेन मकसद ये है कि अगर कोई कन्विक्टेड पर्सन अपील फाइल करता है तो उसके सेंटेंस का एग्जीक्यूशन टेम्परेरी रोका जा सकता है और अगर वो जेल में है तो उसे बेल पर रिलीज भी किया जा सकता है ताकि वो अपनी अपील प्रॉपर तरीके से फाइल कर सके। सीरियस केसेस जैसे डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल से ज़्यादा की सजा में बेल देने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोलने का चांस दिया जाता है और बेल मिलने के बाद भी प्रोसिक्यूशन उसे कैंसिल करने के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर कन्विक्ट ऑलरेडी बेल पर है और उसका ऑफेंस बेलेबल है या सेंटेंस 3 साल से कम का है तो कोर्ट उसे अपील फाइल करने के लिए रिलीज कर सकती है और इस पीरियड में सेंटेंस सस्पेंडेड माना जाता है। आखिर में, अगर एपीलेट कोर्ट अपील रिजेक्ट करके कन्विक्ट को जेल भेजती है तो अपील फाइल करते वक्त जो टाइम बेल पर रहा वो फाइनल सेंटेंस के कॉम्प्यूटेशन से एक्सक्लूड किया जाता है। आफ्टर दैट सेक्शन 431 अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम एक्विटल। सेक्शन 431 कहता है कि अगर अपील सेक्शन 419 के अंडर फाइल होती है अपील अगेंस्ट एक्विटल तो हाई कोर्ट एक्यूज्ड का अरेस्ट वारंट इशू कर सकती है। एक्यूज्ड को हाई कोर्ट या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने प्रेजेंट करवाया जाएगा। कोर्ट फिर डिसाइड करेगी कि एक्यूज्ड को जेल में रखा जाए पेंडिंग अपील या बेल पर रिलीज करने के लिए। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 431 Arrest of accused in appeal from acquittal. When an appeal is presented under section 419, the High Court may issue a warrant directing that the accused be arrested and brought before it or any subordinate court, and the court before which he is brought may commit him to prison pending the disposal of the appeal or admit him to bail. सेक्शन 431 कहता है कि अगर एक्विटल के अगेंस्ट अपील सेक्शन 419 के अंदर हाई कोर्ट या एपीलेट कोर्ट में फाइल की जाती है तो हाई कोर्ट एक्यूज्ड को अरेस्ट करने का वारंट इशू कर सकती है। इसका मतलब है कि कोर्ट कह सकती है एक्यूज्ड को पकड़ो और कोर्ट के सामने ले आओ। जिस कोर्ट के सामने एक्यूज्ड लाया गया है वो उसे डिसाइड करेगी उसे जेल में रखना है या जब तक अपील डिस्पोज ना हो जाए उसे बेल पर रिलीज करना है। अगर हाई कोर्ट किसी एक्विटल की अपील सुन रही है तो एक्यूज्ड को टेम्परेरी अरेस्ट किया जा सकता है और या तो जेल भेजा जा सकता है या बेल पर छोड़ा जा सकता है जब तक अपील डिसाइड नहीं हो जाती। आफ्टर दैट सेक्शन 432 एपीलेट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेकन। सेक्शन 432 कहता है कि अगर एपीलेट कोर्ट अपील के दौरान एडिशनल एविडेंस की जरूरत समझे तो वो अपनी रीजंस रिकॉर्ड करते हुए एविडेंस ले सकती है या किसी मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट को डायरेक्ट कर सकती है। एडिशनल एविडेंस लेने के वक्त एक्यूज्ड या एडवोकेट प्रेजेंट हो सकता है। ये चैप्टर 25 की इंक्वायरी रूल्स के अंडर लिया जाएगा। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 432 एपीलेट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेकन। Subsection 1 in dealing with any appeal under this chapter, the appellate court, if it thinks additional evidence to be necessary, shall record its reasons
and may either take such evidence itself or direct it to be taken by a magistrate, or when the appellate court is a high court, by a court of session or a magistrate. सेक्शन 432 सबसेक्शन 1 कहता है एपीलेट कोर्ट अगर अपील में एडिशनल एविडेंस नेसेसरी समझे अपने रिटर्न्स रीजन रिकॉर्ड करेगी और एविडेंस खुद ले सकती है या मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट को डायरेक्ट कर सकती है हाई कोर्ट के केस में. After that, subsection 2, when the additional evidence is taken by the court of session or the magistrate, it or he shall certify such evidence to the appellate court, and such court shall thereupon proceed to dispose of the appeal. सेक्शन 432 सबसेक्शन 2 कहता है अगर एविडेंस मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट ने लिए तो वो एपीलेट कोर्ट को सर्टिफाई करेंगे और एपीलेट कोर्ट फिर अपील डिस्पोज करेगी बेस्ड ऑन सर्टिफाइड एविडेंसेस. After that, subsection 3, the accused or his advocate shall have the right to be present when the additional evidence is taken. Subsection 3 कहता है accused या उसके वकील का right है present होने का जब additional evidence लिए जाएं. After that, subsection 4, the taking of evidence under this section shall be subject to the provisions of chapter 25 as if it were an inquiry. सबसेक्शन 4 कहता है एडिशनल एविडेंस चैप्टर 25 के प्रोविजंस के अंडर लिए जाएंगे जैसे इंक्वायरी प्रोसीजर. इन शॉर्ट, सेक्शन 432 का मेन मकसद ये है कि अगर एपीलेट कोर्ट को लगता है कि अपील डिसाइड करने के लिए एक्स्ट्रा एविडेंस की जरूरत है तो वो खुद एविडेंस ले सकती है या किसी लोअर कोर्ट या मजिस्ट्रेट के थ्रू एविडेंस कलेक्ट करवा सकती है. एविडेंस लेने के दौरान एक्यूज्ड या उसके एडवोकेट प्रेजेंट रह सकते हैं और एविडेंस कलेक्ट करने के प्रोसेस चैप्टर 25 के रूल्स के अंडर होगा जैसे कि नॉर्मल इंक्वायरी होती है. जब एडिशनल एविडेंस कलेक्ट हो जाते हैं तो वो एपीलेट कोर्ट को सर्टिफाई किए जाते हैं और फिर कोर्ट अपील को डिस्पोज कर सकती है. आफ्टर दैट, सेक्शन 433, प्रोसीजर वेयर जजेस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड. सेक्शन 433 बात करता है कि अगर हाई कोर्ट में अपील एक बेंच ऑफ जजेस के सामने सुना जा रहा है और जजेस का ओपिनियन इक्वली डिवाइडेड हो तो अपील और एक जज के सामने लाई जाएगी जो अपना ओपिनियन देगा और जजमेंट उस ओपिनियन के अकॉर्डिंगली होगा. अगर रिक्वायर्ड हो तो अपील लार्जर बेंच के सामने दोबारा रीहियर और डिसाइड की जा सकती है. Let's read the section for better understanding. Section 433, procedure where judges of court of appeal are equally divided. When an appeal under this chapter is heard by High Court before a bench of judges and they are divided in opinion, the appeal with their opinions shall be laid before another judge of the court, and the judge, after such hearing as he thinks fit, shall deliver his opinion, and the judgment or order shall follow that opinion. Provided that if one of the judge constituting the bench or where the appeal is laid before another judge under this section, the judge so requires, the appeal shall be reheard and decided by the larger bench of judges. मतलब सेक्शन 433 कहता है कि अगर हाई कोर्ट में अपील किसी बेंच ऑफ जजेस के सामने सुना जा रहा हो और जजेस का विचार इक्वली डिवाइडेड हो जाए, यानी एक जज एक साइड और दूसरा दूसरी साइड, तो ये अपील उसके ओपिनियन के साथ किसी और जज के पास भेजी जाएगी या नए जज जो अपील सुनेंगे अपनी मर्जी के हिसाब से रीहियरिंग करेंगे और अपनी ओपिनियन देंगे और आखिर में जजमेंट या ऑर्डर उस ओपिनियन के हिसाब से दिया जाएगा. इसके अलावा प्रोविजो बात करता है अगर पहले के बेंच का कोई जज या कोई नया जज अपील सुन रहा है तो चाहे तो अपील को दोबारा सुनने के लिए और ज़्यादा जजेस की बेंच बनाई जा सकती है ताकि फैसला और क्लियर हो. इन सिंपल वर्ड्स, अगर हाई कोर्ट के जज एक अपील में डिवाइड हो जाएं तो किसी तीसरे जज के ओपिनियन देने के लिए भेजा जाएगा. जरूरत पड़ने पर अपील दोबारा एक बड़ी बेंच के सामने भी सुनाई जा सकती है. आफ्टर दैट, सेक्शन 434, फाइनलिटी ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स ऑन अपील. सेक्शन 434 कहता है कि एपीलेट कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर जनरली फाइनल होते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट फर्दर अपील अलाउड नहीं है एक्सेप्ट जो केसेस सेक्शन 418, सेक्शन 419, सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 425 या चैप्टर 32 में स्पेसिफाइड हैं. लेकिन अगर अपील सेम केस में रिलेटेड एक्विटल सेक्शन 419 या सेंटेंस एनहांसमेंट सेक्शन 418 है तो एपीलेट कोर्ट फिर से रीहियर और डिस्पोज कर सकती है इवन आफ्टर फाइनल डिस्पोजल. Let's read this section for better understanding. Section 434, finality of judgments and orders on appeal. Judgments and orders passed by an appellate court upon an appeal shall be final, except in the cases provided for in section 418, section 419, subsection 4 of section 425 or chapter 32.
provided that, notwithstanding the final disposal of an appeal against conviction in any case, the appellate court may hear and dispose of on the merits. A. An appeal against acquittal under Section 419 arising out of the same case, or B. An appeal for the enhancement of sentence under Section 418 arising out of the same case. सेक्शन 434 कहता है कि जब एपिलेट कोर्ट किसी अपील का जजमेंट या ऑर्डर पास कर देती है तो वो जनरली फाइनल माना जाएगा, मतलब यूजुअली उसके डिसीजन के अगेंस्ट और अपील नहीं हो सकती। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन 418, 419, सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 425 या चैप्टर 32 के केसेस में फिर भी अपील हो सकती है। और अगर अपीलेट कोर्ट कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील डिसाइड कर चुकी है तब भी कोर्ट सेम केस रिलेटेड एक्विटल के अगेंस्ट अपील सेक्शन 419 या सेंटेंस बढ़ने के लिए अपील सेक्शन 418 को मेरिट्स के साथ सुनकर डिस्पोज कर सकती है। इन सिंपल वर्ड्स, हाई कोर्ट या अपीलेट कोर्ट के डिसीजन यूजुअली फाइनल होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में सेम केस रिलेटेड एक्विटल या सेंटेंस एनहांसमेंट के लिए अपील सुन सकती है। आफ्टर दैट सेक्शन 435, अबेटमेंट ऑफ अपील्स। सेक्शन 435 कहता है कि अगर एपिलेट या एक्यूज्ड की मौत हो जाए तो अपील नॉर्मली अबेट हो जाती हैं, लेकिन अगर अपील कन्विक्शन और सेंटेंस ऑफ डेथ या इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड है तो नियर रिलेटिव्स, पेरेंट्स, स्पाउस, चाइल्ड, ब्रदर या सिस्टर 30 दिन के अंदर कोर्ट से लीव मांग सकते हैं अपील कंटिन्यू करने के लिए। अगर लीव मिल जाए तो अपील अबेट नहीं होगी। Let's read the section for better understanding. Section 435, subsection 1, every appeal under section 418 or section 419 shall finally abate on the death of the accused. मतलब section 418 enhancement of sentence और section 419 acquittal appeal के appeals automatically abate करते हैं अगर accused मर जाए। After that, subsection 2, every other appeal under this chapter except an appeal from a sentence of fine shall finally abate on the death of the appellant. सबसेक्शन 2 कहता है कि बाकी अपील्स भी अपेट हो जाती हैं जब एपिलेंट मर जाए, एक्सेप्ट फाइन रिलेटेड अपील्स। आफ्टर दैट प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट where the appeal is against a conviction and sentence of death or of imprisonment and the appellant dies during the pendency of the appeal, any of near relative may within 30 days of the death of the appellant apply to the appellate court for leave to continue the appeal, and if leave is granted, the appeal shall not abate. Explanation: in this section, near relative means a parent, spouse, lineal descendant, brother or sister. Section 435 प्रोविजो बात करता है अगर अपील डेथ सेंटेंस या इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड है और एपिलेंट पेंडेंसी में मर जाए तो नियर रिलेटिव यानी पेरेंट, स्पाउस, लीनियन डिसेंडेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर विद इन 30 डेज एपिलेट कोर्ट से लीव मांग सकते हैं अपील कंटिन्यू करने के लिए। लीव मिलने पर अपील अबेट नहीं होती। इन शॉर्ट, सेक्शन 435 बात करता है नॉर्मल रूल है एपिलेट और एक्यूज्ड के डेथ पर अपील टर्मिनेट हो जाती है, बट एक्सेप्शन है सीरियस कन्विक्शंस जैसे कि डेथ, इम्प्रिजनमेंट और नियर रिलेटिव 30 दिन में लीव मांग कर अपील कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सेक्शन डेथ ऑफ एपिलेंट एक्यूज्ड के केसेस में प्रोसीजरल क्लैरिटी और फेयरनेस एंश्योर करता है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।